अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। इस वीकेंड हमने मिनी ट्रिप प्लान किया था बच्चों के साथ ड्रीम वर्ल्ड रिज़ॉर्ट पे। यहाँ पर हर एज के लिए एक्टिविटीज़ हैं, हर एज के लिए अट्रैक्शंस हैं। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जाकर बहुत इन्जॉय करते हैं और एक मिनी ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पहुँच के आपको नीचे रिसेप्शन पे वेट करना पड़ता है, उनको इन्फॉर्म करके कि आप पहुँच चुके हैं अगर आपने अपनी बुकिंग कराई हुई है ओवरनाइट। और उसके बाद वो फिर आपको वेटिंग टाइम बताते हैं, फिर ऊपर इन्फॉर्म करते हैं मेन रिसेप्शन पे। तब तक हम यहाँ बैठे वेट किया और वहाँ से फिर आपको गाड़ी ऊपर लेके जाती है हिल टॉप पे, बिकॉज़ सारे जो रूम्स हैं वो हिल टॉप पे हैं और पैदल जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए ये इनकी ही प्रोवाइडेड फैसिलिटी है कि इनकी गाड़ी जो है वो नीचे से ऊपर हिल टॉप पे और वहाँ से नीचे भी लेके आती है। सो आप इजीली वहाँ पे अपना सामान लेके ऊपर जा सकते हैं। वी रीच्ड एट द रिसेप्शन। आज सैटरडे का दिन था और हम घर से ऑलमोस्ट निकले थे कोई 1:30-2 बजे और हमें रूम में पहुँचते पहुँचते 3:15 हो गए थे। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आपका जो चेक इन टाइम है वो 3 बजे शुरू होता है और चेकआउट टाइम जो है वो आपका अगले दिन 12 बजे होता है। और एक दिन में ये सारी एक्टिविटीज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम इस एक दिन में जितनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो ज़रूर करें, बच्चों के साथ एंजॉय करें आज का दिन। ग्रीनरी इस रिज़ॉर्ट में बहुत ज़्यादा है और बहुत खूबसूरत लगती है। कराची के हसल बसल से निकल के जब आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको नज़र आती है। रेस्टोरेंट्स अंदर ही बने हुए हैं, आप वहीं जाके खाना खा सकते हैं। सेल्फ़ सर्विस भी है। अरोमा कैफ़े जो है यहाँ पे हमने सोचा था हम शाम को चाय पीने आएंगे और डिनर करने के लिए भी हमने जगह डिसाइड कर ली थी। दिस वाज ढाबा रेस्टोरेंट और हमने ये डिसाइड किया था कि हम रात को डिनर यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ मुझे अनोइंग लगती है वो ये कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। यहाँ से जूस वगैरह आपको सब मिल जाता है। सबसे पहले हम गो कार्ट की तरफ गए। अमीमा वॉज़ अलाउड टू गो अलोन, लेकिन अयान की एज की वजह से उसको अकेले जाने की परमिशन नहीं मिली, इसलिए मुझे अयान के साथ बैठना पड़ा क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट होती है और हाइट का भी चेक करते हैं। अगर आप हाइट में भी छोटे हैं उनकी रिक्वायरमेंट से तो दे वोंट अलाउ यू टू ड्राइव। यहाँ पे डिफरेंट जगह पे स्विंग्स लगे हुए हैं बच्चों के लिए, ताकि अगर आप थक गए हैं तो आप बैठ के अपने बच्चों को यहाँ पे एंटरटेन कर सकते हैं, या वैसे भी आप शाम में थोड़ी देर बैठ सकते हैं। हर थोड़ी डिस्टेंस के बाद कोई ना कोई स्विंग्स या कुछ राइड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे डिफरेंट गार्डन्स हैं बहुत बड़े बड़े और उनको डिफरेंट नामों से डेजिग्नेट किया गया है। एक गार्डन से गुज़र के हम लोग इस साइड पे बोटिंग पे आए थे। बोटिंग पे ऑल्दो के धूप थी, लेकिन अब इतनी दूर हम चल के आ गए थे, वी वर नॉट श्योर कि हम दोबारा इस साइड पे आएंगे या नहीं, तो वी डिसाइडेड कि हम अभी कर लेते हैं बोटिंग, ताकि बच्चों का जो शौक़ है वो पूरा हो जाए। बोटिंग के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आर्चरी पॉइंट है, यहाँ पे हमने बच्चों के साथ इंजॉय किया। वी हैड अ गुड टाइम हेयर एंड इट वाज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद किड्स। आर्चरी के बिल्कुल साथ मिनी गोल्फ कोर्स है और ये बच्चों के लिए बहुत एक अच्छी एक्टिविटी मुझे लगी, बच्चों को सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बच्चों के साथ खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि छोटे छोटे से मिनी गोल्फ कोर्स बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे अलग अलग अपनी अपनी गेम खेल सकते हैं। गोल्फ वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अयान, तो अयान को बहुत मज़ा आ रहा था एंड ही रियली वांटेड टू प्ले मोर। मिनी गोल्फ से थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको एक बहुत बड़ा सा हॉल नज़र आएगा, जिसके दरमियान से इसको सेपरेट किया गया है। एक साइड पे रोडियो बुल है और एक साइड पे छोटे बच्चों के लिए इंडोर राइड्स का अरेंजमेंट किया गया है। और यहाँ पे ये एक ख़ातून हर वक्त ड्यूटी पे होती हैं जो बच्चों को चेक करती रहती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं। यहाँ पे मेल्स अलाउ नहीं हैं और बच्चे भी अलाउ नहीं हैं, सिबलिंग्स आर नॉट अलाउड। सिर्फ एक मदर को परमिशन मिलती है या एक बहन को परमिशन मिलती है। एक टाइम पे एक ही अटेंडेंट को अंदर आने दिया जाता है, सो दे कैन लुक आफ्टर देयर चाइल्ड। इवन ये आपको ये भी कहते हैं कि अगर आप बच्चे को छोड़ के थोड़ी देर जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं इमल को छोड़ के नहीं गई थी बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो कि इतने छोटे बच्चे को कोई भी छोड़ के जा सकता है।
सो इट वॉज़ अ नाइस प्लेस एंड इट वॉज़ फुली एयर कंडीशनड। मुझे इसलिए ये बहुत अच्छा लगा और सफाई का यहाँ बहुत ख्याल रखा गया है। जूते पहन इधर के से आना भी शीशे से बिल्कुल देखो ना अलाउ उसको नहीं आके। है। और ये मुझे एक बहुत अच्छा बच्चों के लिए लगा कि बच्चे आराम से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 बजने वाले थे और हमें भूख लग रही थी, तो हम अरोमा कैफ़े आ गए। यहाँ पे हमने कॉफ़ी पी और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो बाहर के रेट से थोड़ी सी ज़्यादा हैं, और अगर आप गेस्ट हैं, कॉरपोरेट हैं, तो आपके लिए डिफरेंट रेट्स हैं और यहाँ के मेंबर्स के लिए डिफरेंट रेट्स हैं। अरोमा कैफ़े से थोड़ा सा आगे आके ये इंडोर गेमिंग जोन है एक। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर इंडोर गेम अवेलेबल है और ये भी एयर कंडीशनड है। आप आराम से अपने बच्चों के साथ यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और एमल सो चुकी थी। इसी हॉल के अंदर एक और रूम है जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए राइड्स अवेलेबल हैं कि अगर बड़े बच्चे आपके गेम्स खेल रहे हैं तो आप छोटे बच्चों को यहाँ पे एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन एमल सो गई थी और उसको कोई इस टाइम होश नहीं था थकन के मारे, सो वी स्किप्ड दिस वन। इस गेमिंग जोन को बेसिकली VR एरिना का नाम दिया गया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप गर्मी में अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बहुत आराम से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे स्विमिंग के लिए भी बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट स्विमिंग पूल्स हैं, लेकिन हमने उसके लिए ये सोचा था कि हम रात के टाइम स्विमिंग पूल्स में जाएंगे। इसलिए अभी रूम में जब हम गए तो बच्चे बहुत थक गए थे और वो डिनर के लिए नहीं जाना चाह रहे थे। मैं और हस्बैंड गए और हम खाना पैक करा के बच्चों के लिए रूम में ले आए थे ताकि दे कैन रेस्ट सम टाइम और रात को हम स्विमिंग के लिए जा सकें और बच्चे जो हैं वो स्लाइड्स को भी इंजॉय कर सकें रात को। रूम से निकलते हैं और रेस्टोरेंट वाली साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे गन्ने का जूस भी फ्रेश अवेलेबल है। गर्मी के मौसम में आपको बहुत अच्छा लगता है ठंडा गन्ने का जूस। खाना लेने जा रहे थे तो मैंने सोचा यहाँ से हम जूस भी लेते जाएं। यहाँ पे अगर आप एज अ विज़िटर आए हैं तो आपकी टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप लिव इन गेस्ट हैं, अगर आपने रूम लिया हुआ है तो आप एक्टिविटीज़ अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ स्विमिंग इंजॉय कर सकते हैं और आपको बाकी कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं है। जबकि अगर आप रूम यहाँ पे बुक करते हैं तो आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, जैसे हमने रूम बुक किया था तो इसलिए हम ये एक्टिविटीज़ कर पा रहे थे। और जिनके पास यहाँ की मेंबरशिप है दे कैन अवेल ऑल द एक्टिविटीज़। रूम रेंट यहाँ पे डिफरेंट है, 20-25,000 से स्टार्ट होते हैं और उसके अलावा अगर आप अपने रूम में मैट्रेस मंगवाते हैं तो 1000 पर मैट्रेस वो आपको एक रात के लिए चार्ज करते हैं। वी बुकड 1 रूम और साथ हमने 2 मैट्रेस मंगवा लिए थे। और रात को 11 साढ़े 11 बजे हम बॉलिंग एले में चले गए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने बच्चों के साथ। इट वाज समथिंग जो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है गेम, और मेरी ये वन ऑफ फेवरेट गेम है। सो वी रियली हैड अ गुड टाइम। इवन एमल ने भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल तंग नहीं किया। एक तो ये एयर कंडीशन था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, और एमल सबके साथ बॉल्स के साथ इंजॉय कर रही थी। उसको बॉल्स के कलर्स इतने ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। अगर आप लिव इन गेस्ट हैं, अगर आपने रूम बुक किया हुआ है तो आप रात को 11 बजे से लेके सुबह 5-6 बजे तक ये गेम खेल सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम पहले स्विमिंग से पहले यहाँ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। और नो डाउट बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो हमने स्किप कर दी टाइम कम होने की वजह से, बिकॉज़ वी वांटेड कि हम जो एक्टिविटीज़ करें हम इन्जॉय करें, ना कि हम बस सबको अवेल करने के चक्कर में सबका मज़ा ख़राब कर दें। बॉलिंग एले के बाद हम रोडियो बुल पे गए। दोपहर में जब हम यहाँ पे शाम में आए थे तो अयान ने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, और शॉर्ट्स पहन के रोडियो बुल पे नहीं बैठने देते क्योंकि आपका घुटना छिलने का डर होता है। इसलिए अभी हम अयान का ट्राउज़र साथ लेके आए थे ताकि वो ये एक्टिविटी कर ले। इट इज़ वन ऑफ हिज रोडियो बुल के लिए भी आपकी एज पूछी जाती है और सेकेंडली आपका वेट चेक किया जाता है। वेट मशीन यहाँ पे ही अंदर ही अवेलेबल है। अगर आप ओवर वेट हैं तो भी आपको ये एक्टिविटी अलाउ नहीं करते। रोडियो बुल के बाद हम यहाँ पे आर्टिफिशियल वेव्स की तरफ आ गए। यहाँ पे बहुत पीसफुल लग रहा था, रात का टाइम था। जो भी लोग थे वो फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे। कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं था। वी वर सो ग्लैड कि हम यहाँ पे दोपहर में या शाम में नहीं आए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। विज़िटर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी वेव्स के पूल के साथ ही एक दूसरा पूल है जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स लगाई गई हैं, लेकिन एमल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, उसको डर लग रहा था। रात को 1:30 पे ये पूल बंद कर दिया जाता है। 1:30 पे आर्टिफिशियल वेव्स भी ऑफ़ कर दी जाती हैं और उसके बाद वो आपसे ये पूल ख़ाली करने का कह देते हैं।
2 बजे तक हमने फिर आधा घंटा वेट किया इन स्लाइड्स के लिए, बिकॉज़ ये 2 बजे स्टार्ट होती हैं और सुबह 5 बजे तक होती हैं। स्लाइड से हम लोग ऑलमोस्ट रात को 3 बजे फ्री हुए। बच्चे बिल्कुल कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं थे। दे वर हैविंग सो मच फ़न, लेकिन हम उनको ज़बरदस्ती रूम में लेके गए। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। वहाँ हम ऑलमोस्ट 9 बजे उठ गए थे और हमने यहाँ पे नाश्ता भी पैकेज में लिया था। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रूम ले रहे हैं तो आप नाश्ता इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे। इट्स ऑल अप टू यू। और हमने यहाँ पे नाश्ता साथ लिया था, नाश्ता किया। नाश्ते पे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई यहाँ पे, क्योंकि इट वाज नॉट गुड एट ऑल और बिल्कुल भी मुझे अप टू मार्क नहीं लगा। नाश्ता करने के बाद वी केम बैक होम। टाइम 12 बजे था, लेकिन हम 10 बजे चेकआउट करके आ गए थे और ऑलमोस्ट 10:30 बजे हम घर पहुंच गए थे। वी हैड अ रियली गुड टाइम विद किड्स। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ प्लान करते रहना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।